हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की। और अगर आपका सपना है डॉक्टर या इंजीनियर बनना, तो मैग्नेब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल पे आपको तैयारी करवाई जा रही है कंप्लीट फाउंडेशन कोर्सेज की। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी आपको यहाँ पे नहीं करना, ना ही कोई कूपन कोड यहाँ पे अप्लाई करना है। कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शिप्स, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, उसका लास्ट टॉपिक। और लास्ट टॉपिक जो है वो है 3D व्यूज, मतलब 3 डायमेंशनल व्यूज। और जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले की सारे थ्योरी लेक्चर्स को वॉच कर लिया होगा। पहला थ्योरी लेक्चर मैंने यहाँ पे दिया था आपको, लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के वो 3 तरीके क्या होते हैं। दूसरे वीडियो में मैंने आपको एंगल्स के नाम, मतलब एंगल्स को देख के हम कैसे ऑब्जर्वेशन से ये समझ सकते हैं कि एंगल का नाम क्या है। राइट एंगल क्या है, कंप्लीट एंगल क्या है, यहाँ पे हम ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं। तीसरे वीडियो में मैंने आपको एंगल्स का मेजरमेंट करना सिखाया था। और उसके नेक्स्ट वीडियो, फोर्थ वीडियो में मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किनको कहते हैं। डन। ट्राइंगल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। उसके बाद की वीडियो में हमने समझा था यहाँ पर कि भाई क्वाड्रिलेटरल वर्ड क्या होता है और पॉलीगन क्या होता है। तो इतने सारे वीडियोस, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो मैंने इतने सारे आपको थ्योरी लेक्चर छोटे छोटे वीडियोस ऑलरेडी बना के दिए हैं, जो कि एक अरेंज मैनर में आपको सिर्फ मिलेंगे magnebrains.com की वेबसाइट पे। एक प्रॉपर अरेंज मैनर में 100% फ्री एजुकेशन, जहां पे आपको विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट सारे वीडियोस आराम से देखने को मिल सकते हैं। वेबसाइट है magnebrains.com। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं 3D व्यूज किनको कहते हैं, मतलब 3D ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब के सब जो थे वो सब 2D फिगर्स थे। 2D फिगर्स मतलब हमने वर्ड क्वाड्रिलेटरल समझा था, हमने वर्ड पॉलीगन समझा था, हमने रेक्टेंगल समझा था, हमने स्क्वायर समझा था, हमने वहाँ पे सर्कल समझा था, हमने वहाँ पे एंगल समझे थे। ये सब 2D फिगर्स थे। 2D फिगर्स का मतलब जिनके नंबर ऑफ फेसेस नहीं होते, सिंगल फेस का जो फिगर होता है उसको हम 2D फिगर कहते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर। तो यहाँ पर हमने 2 डायमेंशनल फिगर्स को समझा था। 2 मिनट होल्ड करिए, चलिए देखिएगा इसको। 2 डायमेंशनल फिगर्स, तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल फिगर्स किनको कहते हैं, तो 2 डायमेंशन जिनके होते हैं, ठीक है। अब 2 डायमेंशन सर किनके होते हैं, तो जहां पे भी आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब सिंगल फेस देखने को मिले, सिंगल फेस देखने को मिले। जैसे आपने देखा था यहाँ पे स्क्वायर, आपने देखा था यहाँ पे रेक्टेंगल, आपने यहाँ पे देखा था पैरेललोग्राम, रोम्बस। डन। आपने यहाँ पे देखा था सर्कल, सब में सिंगल फेस है। और ये सब 2D फिगर्स हैं जो कि एक प्लेन के ऊपर बनाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा 3 डायमेंशनल फिगर्स। 3 डायमेंशंस, 3D फिगर्स भी इनको कहते हैं, 3D शेप्स बेसिकली। तो 3D शेप्स क्या है मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे 3D शेप्स का मतलब ये है कि जहां पे 3 एक्सिस देखने को मिले। 3 एक्सिस मतलब सर कैसे, तो आप जिस भी फिगर को अपने सामने देख पा रहे हैं, जैसे ये वाला फिगर आप देखें, अगर कौन सा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे एक आइसक्रीम का कोन आपको दिख रहा है। आइसक्रीम का कोन एक ऐसा, मतलब आप सबने आइसक्रीम खाई होगी, सबको आइसक्रीम पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताना आइसक्रीम किसको पसंद हो किसको नहीं। आइसक्रीम को जब आप ध्यान से देखेंगे, तो आइसक्रीम जब आप सामने से देखते हैं तो ये एक ऐसा व्यू है, एक ऐसा फिगर है जिसको सामने से भी फेस मिलता है, ऊपर से भी फेस मिलता है और साइड से भी फेस मिलता है। या अगर मैं रूबिक क्यूब की बात करूं, रूबिक क्यूब आपने देखा होगा, जो कलर जमाने वाला एक पूरा एक बॉक्स टाइप का होता है जिसमें कलर्स जमा सकते हैं, ठीक है। उसके 6 फेसेस होते हैं। तो रूबिक क्यूब को जब आप सामने से भी देख सकते हैं, टॉप से भी देख सकते हैं, साइड से भी देख सकते हैं, दैट मीन्स एक ऐसा फिगर जिसका टॉप भी हमें देखने को मिले, जिसका फ्रंट भी हमें देखने को मिले, ठीक है। तो आप सामने से भी देख सकते हैं, आप ऊपर से भी देख सकते हो, आप साइड से भी देख सकते हैं। तो जिसका साइड व्यू भी आपको देखने को मिले,
एक इजी लैंग्वेज में बताऊं तो आपके टेबल पे एक बुक जरूर रखी होगी, कॉपी रखी होगी। आप कॉपी को उठाओ, आप जैसे ही कॉपी को पिक करोगे और हल्का सा टिल्ट करोगे तो आप उसकी विड्थ भी देख सकते हो, आप उसका साइड भी देख सकते हो, आप उसका टॉप व्यू भी देख सकते हो। तो ऐसे फिगर्स जिनके 3 व्यूज हमें देखने को मिलते हैं, 2 डायमेंशनल में हमें सिंगल देखने को मिलता है सामने का फेस। हम जब चीज को सामने से देख पाए, जैसे आप अभी जिस रूम में बैठे हैं, अगर आप एक वॉल की तरह देखें, वॉल मतलब एक दीवार की तरफ देखो, तो वो एक आपका स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, वो एक सिंगल फेस है जो आप देख पा रहे हो, वॉल, दीवार। लेकिन अगर आप पूरे रूम की तरफ नजर घुमाते हो तो आपको टॉप भी नजर आएगा, आपको साइड भी नजर आएगा, आपको फ्रंट भी नजर आएगा। डन। एक रूम को जब मैं सारे वॉल्स एक साथ देख पाता हूं, ठीक है, पूरी जगह अपनी नजर घुमा पाता हूं, उससे मुझे उसका शेप समझ आ जाए, ऐसे फिगर्स को हम लोग 3D फिगर्स कहते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं। क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ये 2 ड्राइंग अपनी कॉपी में जरूर बना लेना। एक छोटे से एग्जांपल यहाँ पे समझाया। बॉल आप देखते हैं तो आपकी जो बास्केट बॉल है, आपकी जो वॉलीबॉल है, या मैं आपको कहूँ क्रिकेट की बॉल है, बॉल है, बॉल को हम बेसिकली सर्कल नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसको हम स्फेयर बोलेंगे। तो क्योंकि बॉल अगर आप देखेंगे तो सामने से भी कर्व है, साइड से भी कर्व है, ऊपर से भी कर्व है, आप उसका एक 3D व्यू देख पा रहे हो। तो बॉल, कोन, आपने यहाँ पे कैन देखी होंगी आपने, कोई ना कोई आप सॉफ्ट ड्रिंक जब लेते हैं तो वहां पे आपको कैंस मिलती हैं, तो कैंस, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी बॉक्स को देखें तो बॉक्स को हम क्यूब या क्यूबॉइड बोलते हैं, ये हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लेइंग क्यूब देखिए, आपने लूडो खेला होगा, लूडो के अंदर एक डाइस होता है, डाइस के 6 फेसेस होते हैं, वो जो 6 फेसेस होते हैं वो सब के सब फेस स्क्वायर हैं, ठीक है, सारे एजेस इक्वल। अब एजेस फेसेस में ये वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ ये मैं आगे समझाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स, पेटी, आप जिसके अंदर सामान रखते होंगे, अपना बिस्तर रखते होंगे, या आप अपना एक जो भी मैं ऐसा कहूँ सूटकेस अगर ध्यान से देखें तो सूटकेस में अगर आप देखेंगे तो सारे फेसेस डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही आपका रूबिक क्यूब की बात करें या डाइस की बात करें, इनके सारे फेसेस सेम होते हैं, नंबर ऑफ फेसेस देखने को मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने बात की एक पिरामिड की, आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ वर्ड पिरामिड या प्रिज्म की क्या होता है। तो पिरामिड, प्रिज्म क्या है ये हम आगे समझने वाले हैं। चलिए आगे देखिएगा, मैं बोर्ड करता हूँ यहाँ पे क्लियर। अब हम आ जाते हैं, ये जो वर्ड्स हम लोग बार बार बोल रहे हैं, फेस क्या होता है, एज क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। अब आप मेरी बात समझना, यहाँ पे देखो, जो आप देख पा रहे हो, जो आप सामने से देख पा रहे हो वो फेस है। डन। कोई भी फिगर अगर आप ले लेते हो, ठीक है, आप जो सामने वाला उसका सरफेस देख पा रहे हो वो सरफेस ही फेस कहलाता है। ईच साइड ऑफ द क्यूब इज अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड अ फ्लैट फेस और सिंपली अ फेस। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, एक क्यूब का एग्जाम्पल लिया है। एक रूबिक क्यूब आप देख लो, रूबिक क्यूब में जब आप सामने में एक सिंगल कलर बना लेते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ आपको रूबिक क्यूब खेलना आता है, और अगर खेलना आता है तो डेफिनेटली मैं भी सीखना चाहूँगा। रूबिक क्यूब में कलर्स जमाते हैं हम लोग, तो 6 फेसेस पे डिफरेंट कलर्स आते हैं। अब आप समझो आपने एक रूबिक क्यूब में नंबर ऑफ कलर्स बना दिए, 6 डिफरेंट कलर्स आपको मिल गए, हर फेस पे एक डिफरेंट कलर है, रेड है, येलो है, वाइट है, ठीक है। तो एक जो वो सिंगल कलर एक फेस के ऊपर है, ठीक है, उसी एक सिंगल कलर को हम लोग फेस बोलते हैं। जो हम देख पा रहे हैं, जो सरफेस हम देख पा रहे हैं वो फेस है। अब किसी भी जब हम फेस की बात करते हैं तो जब कोई दूसरा फेस उससे आके मिलता है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो, आपके सामने वाली जो वॉल है और आपकी जो साइड वाली वॉल है, ये जब आके मिलती है तो जिस लाइन पे मिल रही है उस लाइन को हम एज बोलते हैं। आप देख पा रहे हो, फ्रंट फेस और साइड फेस आके जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो ये एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यही जो लाइन है, इसी लाइन को हम एज कहते हैं। फ्रंट फेस, सामने का फेस, और ये जो साइड फेस है, ये आके जिस लाइन पे टच हो रहा है, पीछे वाली लाइन ये जो बनी है ये क्या है, ये साइड वाला फेस, और बैक फेस जिस लाइन पे आके टच हो रहा है वो एक एज है। टॉप फेस और फ्रंट फेस जिस लाइन पे टच हो रहा है ये इसकी एक एज है। तो एज किसको बोलते हैं? क्लियर? तो फेस क्या है?
जो एक सिंगल सरफेस आप देख पा रहे हो, जो सामने से देख पा रहे हो, ठीक है, वो फेस और कोई दूसरा फेस आके जब मिल रहा है, वो जिस लाइन पे मिलता है उसको एज बोलते हैं। हमने बचपन में देखा होगा, जब हम टेरेस के ऊपर जाते हैं तो टेरेस के ऊपर हम जब एकदम कॉर्नर में दीवार के जाके खड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं भैया पीछे हो जाओ, गिर ना जाना, एज के ऊपर मत खड़े हो। वही एज है, वही लाइन जो अंत होता है, उसके बाद दूसरा फेस चालू हो जाता है, तो इसी को हम एज कहते हैं। डन है। जब दो फेसेस या दो से ज्यादा फेसेस एजेस पे आके मिलते हैं तो वो एक कॉर्नर फॉर्म करते हैं। ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है, इस कॉर्नर पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। डन। तो कोई भी फिगर अगर आप ले लो जहां पे भी बहुत सारे फेसेस आके एक साथ मिल रहे हैं, तो एक लाइन अगर बन रही है, वो लाइन एज कहलाएगी। उस एज लाइन के जो दो एंड पॉइंट होंगे, उन दो एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होता है, फेस क्या होता है, ये इंग्लिश में यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, आप कॉपी जरूर कर लेना सो दैट आपके प्रॉपर नोट्स जरूर बने। क्या लिखा है एक बार रीड कर लेते हैं। ईच साइड ऑफ द क्यूब इज अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस, कुल मिला के आपको वर्ड सरफेस देखना है। जहां पे भी आपको एक सिंगल सरफेस दिख रहा है वो फेस है, ठीक है। जब बहुत सारे सरफेस आके मिल रहे हैं तो जो लाइन फॉर्मेशन कर रहे हैं वो एज है। टू फेसेस मीट एट अ लाइन सेगमेंट, और एक लाइन सेगमेंट फॉर्म होती है, इसी लाइन सेगमेंट को हम एज कहते हैं। थ्री एजेस मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड अ वर्टेक्स। जब सारे फेसेस मिलते हैं तो वहां पे एज बनती है, और एज जहां बन रही है उसका जो कॉर्नर पॉइंट है, जहां पे भी तीन फेसेस आके मीट कर रहे हैं, आप देखिए ये साइड व्यू, ठीक है, ये फ्रंट व्यू, ठीक है, और ये वाला टॉप व्यू। तो फ्रंट और टॉप जिस पॉइंट पे मैच हो गए, ये पॉइंट जो है यही वर्टेक्स है। ये तीनों डेफिनेशन अपनी कॉपी में जरूर लिखना, ड्राइंग जरूर बनाना। डन। फेस फ्लैट सरफेस को कहेंगे, और वो फेस जब दो फेस आपस में मीट करते हैं तो एज कहलाता है, ठीक है। ये एज है, ये लाइन एज है, लाइन सेगमेंट को एज बोलेंगे, और इस लाइन सेगमेंट के जो एंड्स हैं इनको हम वर्टेक्स बोलेंगे। डन। बस इतना ही है जो आपको यहाँ पे वर्ड फेस एज और वर्टाइसेस में समझना जरूरी है। तो किसी भी 3D व्यू में एजेस होते हैं, फेसेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। हमें कुल मिला के यही पढ़ना है। हायर क्लासेस में आपको एक फॉर्मूला सिखाया जाएगा जिसका नाम है यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स एक बेसिकली ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस चीज का कैलकुलेशन भी बताया था। अब आपको क्या होगा, हायर क्लासेस में वो नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स दे देंगे और आपसे कहेंगे बताइए कि इसके कितने एजेस होंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक यूलर्स फॉर्मूला आपको 7th या 8th क्लास में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अभी 6th क्लास में सिर्फ आप नाम को समझो। डन। इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना। चलिए मूव करते हैं आगे। हियर इज अ डायग्राम ऑफ अ प्रिज्म। अब थोड़ा सा हम अपनी डेफिनेशन को चेंज करते हैं। वर्ड आ जाता है यहाँ पे एक प्रिज्म, और दूसरा वर्ड यहाँ पे आ जाता है पिरामिड। डन। ये दोनों वर्ड बहुत जरूरी हैं। मैं तो कहूँगा 9th और 10th क्लास में ये शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, और आपके लाइफ में भी, ठीक है। आप जब चीजों को देखें तो कौन सी चीज प्रिज्म है, कौन सी चीज पिरामिड है। 3D व्यू में एक स्फीयर होता है, एक कोन होता है, एक सिलेंडर होता है। आपके जो किचन में सिलेंडर मिलता है वो एक सिलेंडर होता है। कुछ शेप्स जो हैं वो प्रिज्म और पिरामिड जैसी होती है। अब प्रिज्म बेसिकली आपको मिलते हैं फिजिक्स लैब्स के अंदर। आपके स्कूल में अगर लैब है तो एक बार अपने टीचर से आप लोग ऑर्डर लेके, मतलब उनसे परमिशन लेके आप एक बार फिजिक्स लैब जो विजिट करना। ये प्रिज्म आपको वहाँ पे आसानी से देखने को मिलेगा। हायर क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा कि कोई वाइट लाइट आ रही है और वो आगे जाके 7 में बढ़ जाती है, 7 अलग अलग लाइट्स में बढ़ जाती है। रेनबो के बारे में आपको नॉलेज होगी, जो आसमान में स्काई में रेनबो निकलता है। रेनबो बारिश के समय जो एक इंद्रधनुष बनता है 7 कलर्स का, तो वहाँ पे बेसिकली एक वाइट लाइट 7 कलर्स अपने अंदर लेके आती है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें डेफिनेशन सिखाता है प्रिज्म। तो फिजिक्स में आप प्रिज्म हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। प्रिज्म दिखता कैसा है और पिरामिड और प्रिज्म में क्या अंतर होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डन। अब प्रिज्म इज बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे, उस शेप को हम बोलेंगे जहां पे हमें 2 बेस देखने को मिलती हैं।
इस चीज को समझना, यहां पे हमें एक बेस देखने को मिलेगी, सिंगल बेस, और यहां पे हमें दो बेस देखने को मिलेंगी, और दोनों की दोनों बेस जो है वो आइडेंटिकल होंगी, मतलब एक जैसी होंगी, आइडेंटिकल। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, यहां पे जो ड्राइंग बनी हुई है, आप अगर इसको बेस मान लो, किसको, ट्राइंगल को बेस मान लो, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं खड़ा कर देता हूं ट्राइंगल के उस पे, तो इसके जो ऑपोजिट फेस है वो भी एक ट्राइंगल का शेप बना रहा होगा, ये फाइनल है, ठीक है। जो चीज नहीं दिख रही वो पीछे है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, उसको डॉटेड बनाते हैं, सो दैट आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आए। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, ये वो लाइन है जो आपको अभी विजिबल नहीं है, और ये उस साइड की एज है। तो यहां पे भी एक ट्राइंगल है, पीछे भी एक ट्राइंगल है जो कि दिख नहीं रहा। तो जब दो बेस होती हैं एक जैसी दिखने वाली, उस केस में हम बोलते हैं प्रिज्म। और पिरामिड हम कब बोलते हैं, जब एक सिंगल बेस होती है और उसका जो अपोजिट में एक वर्टेक्स हो, सिंगल वर्टेक्स, वन वर्टेक्स, मैं ऐसा लिख देता हूं, वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स जहां पे बाकी फेसेस आके मीट करती हैं। तो सिर्फ एक ही वर्टेक्स नहीं होता, वर्टेक्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक अलग से वर्टेक्स बनी होती है, इस बेस के अपोजिट में एक सिंगल वर्टेक्स होती है। ऐसे फिगर को हम लोग कहते हैं पिरामिड। वही चीज यहां पे लिखी है। हियर इज अ डायग्राम ऑफ अ प्रिज्म। जो डायग्राम आपके सामने वो एक प्रिज्म है। वन ऑफ इट्स फेस इज अ ट्राइंगल। इसका एक जो फेस है वो ट्राइंगल है, सो इट इज कॉल्ड अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। इसमें जो एक फेस है वो ट्राइंगल है, इसलिए ये एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है। Done. The triangular face is also known as its base. A prism has two identical base. देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है, यही चीज मैंने लिखी थी। प्रिज्म में दो बेस आइडेंटिकल हम लोग बोलते हैं, एक जैसी दिखने वाली। The other face is a rectangle. If the other face are rectangles, if the prism has a rectangular base, it is a rectangular prism. मान लो ऐसा कोई प्रिज्म है आपके सामने जिसमें एक रेक्टेंगल बना है, मैं ऐसा बोल देता हूं कि ये रेक्टेंगल बना हुआ है, चलो डन। अगर ऊपर रेक्टेंगल है तो इसके नीचे भी एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे भी एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और यहां पे बाकी एजेस जो हैं वो आपस में मीट कर रही होंगी। यहां पे ये पीछे वाला, ये फ्रंट, ठीक है, और यहां पे भी एक प्रिज्म। तो कुल मिला के बेसिकली ये थोड़ा सा गलत बना है, ये इधर बनता तो ये वाला एज यहाँ पे टच होता, वो वाला यहाँ टच होता। तो अगर एक फेस आपका यहाँ पर मैं अगर बना दूं, चलो इसको बना ही लेते हैं, एक फेस हम बोल रहे हैं ऐसा है, ठीक है। यहां से भी लाइन आ रही है, यहां से भी लाइन आ रही है, यहां से भी लाइन आ रही है, यहां से भी लाइन आ रही है। अब इस केस में आप ध्यान देना, ये भी एक फेस, ये भी एक फेस, डन। फिर यहां पर एक ऐसा, तो ये यहां पे टच हो रहा है और ये यहां पे टच हो रहा है। तो देखो, अगर एक ऊपर रेक्टेंगल है तो नीचे भी रेक्टेंगल है, इसको हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहेंगे। अगर स्क्वायर होता, नीचे भी स्क्वायर होता, ऊपर भी स्क्वायर होता, तो ये स्क्वायर प्रिज्म कहलाता। तो प्रिज्म के भी नाम होते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। तो ये प्रिज्म जो होते हैं बेसिकली यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स के थ्रू जो एक सिमिलर बेसिस होते हैं, दो सेम बेसिस, दो बेसिस एकदम सेम होने चाहिए, उसको हम लोग प्रिज्म कहेंगे। इस केस में ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ पे भी तो रेक्टेंगल है, तो इसके भी तो अपोजिट में उधर रेक्टेंगल बनेगा। तो भाई दो फेस नहीं, यहाँ पे एक नीचे भी रेक्टेंगल बनेगा, तो यहाँ पे तीन रेक्टेंगल मिल रहे हैं। मैंने कहा, क्या कहा, दो ऐसे फेस जो आइडेंटिकल है, टू आइडेंटिकल फेसेस को बेसिकली हम यहाँ बेस मान के चलते हैं, और किसी भी प्रिज्म का नाम उसके बेस पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, किसी भी प्रिज्म का जो बेस है, ठीक है, उसके ऊपर उस प्रिज्म का नाम डिपेंड करता है। अगर बेस स्क्वायर है तो वो स्क्वायर प्रिज्म है, अगर बेस रेक्टेंगल है तो वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, अगर बेस ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगुलर प्रिज्म है। डन। और दो होने चाहिए सिमिलर, सिर्फ दो ही होने चाहिए, तो इसी को हम प्रिज्म कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आता है यहाँ पे पिरामिड। तो पिरामिड को समझना बहुत जरूरी है। पिरामिड कुछ इस तरीके से दिखता है,
जोन सा भी एक बेस है उसके अपोजिट में एक सिंगल वर्टेक्स होगा, ऊपर वर्टेक्स नीचे भी होंगे, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, इसके पीछे भी एक वर्टेक्स होगा जो कि अभी विजिबल नहीं है, वहां पे भी एक ट्राइंगल होगा। ये टेट्राहाइड्रन है बेसिकली, और वही आपको बताया पिरामिड इज अ शेप विद अ सिंगल बेस, द अदर फेसेस आर ट्राइंगल्स। ठीक है, हियर इज अ स्क्वायर पिरामिड, इट्स बेस इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पे बेसिकली इसका जो बेस है वो एक स्क्वायर है, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो वो जो नहीं दिख रहा वो मैं बना देता हूँ, वहां से भी एक फेस आ रहा होगा जो यहाँ पे टच हुआ होगा। डन। और यहाँ पे ये जो लाइन है ये भी डॉटेड में बना देता हूँ, ये दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, पीछे साइड का है। डन। तो यहां पर ये एक स्क्वायर पिरामिड है। पिरामिड में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पिरामिड का मतलब होता है एक बेस, और उस बेस के अपोजिट में एक वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, उस वर्टेक्स पे बाकी जो फेसेस है वो ट्राइंगल शेप बना के मीट करते हैं, हमेशा ट्राइंगल बनता है। आप अगर देखें यहां पर, तो मैं ब्लू लाइन से आपको बना के दिखाता हूं। यहां पर ये जो है ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है जो फ्रंट में लगा हुआ है। डन। ये फ्रंट में एक ट्राइंगल है। देन दूसरे कलर के पेन का अगर मैं यूज करूं यहां पर, तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे एक ये वाला जो है ये एक ट्राइंगल है। डन। ऐसे ये दो ट्राइंगल आपको सामने से दिख रहे हैं, ऐसे इसके पीछे दो ट्राइंगल है। डन। तो यहां पे टोटल 4 ट्राइंगल, वो सब ट्राइंगल ऊपर आके एक पॉइंट से मीट कर रहे हैं, और ये जब एक बेस के अपोजिट में एक ही पॉइंट हो और बाकी फेसेस ट्रायंगल शेप से ऊपर आके मीट कर रहे हैं, तब उसको पिरामिड कहेंगे। अगेन पिरामिड का वो जो सिंगल बेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पिरामिड को क्या नाम दे रहे हो। अगर इसका बेस जो है वो स्क्वायर है, अगर इसका बेस जो है वो स्क्वायर है, तो इस केस में हम कहेंगे ये जो है ये स्क्वायर पिरामिड है। 4 फेसेस है, नीचे बेस जो है वो 4 लाइन सेगमेंट है, तो इस केस में हम इसको स्क्वायर पिरामिड कहेंगे। रेक्टेंगल हो सकता था तो रेक्टेंगुलर पिरामिड कहेंगे। क्लियर। यहां पर अगर ट्राइंगल होगा तो ट्राइंगुलर पिरामिड कहेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से डिपेंड करता है पिरामिड के बेस पे कि उस पिरामिड को आपको क्या नाम देना है। जो बना के दिखाया है वो एक स्क्वायर पिरामिड है। अब देखो, द सिलेंडर, द कोन एंड द स्फीयर हैव नो स्ट्रेट एजेस। इसमें स्ट्रेट एजेस नहीं होती हैं। ठीक है, चाहे मैं सिलेंडर की बात करूं चाहे मैं कोन की बात करूं। कोन देखो दिखता कुछ पिरामिड जैसा है, लेकिन कोन, जब आप आइसक्रीम का कोन खाएंगे तो उसके जो सामने वाला फेस है वो सर्कुलर है, स्ट्रेट एज नहीं है। जब स्ट्रेट एज होती है तभी प्रिज्मो पिरामिड होता है। डन। ऐसी स्फीयर की बात करूं, सर्कल की बात करूं, यहां पे सारे फेसेस कर्व्ड है, तो जब फेसेस कर्व्ड हो तब उस केस में प्रिज्मो पिरामिड नहीं आता। डन है ये चीज। तो यहां पे गलती से आप सर्कुलर पिरामिड मत लिख कर आ जाना, सर्कुलर पिरामिड कुछ नहीं होता। डन। चलिए, तो ये थी 3 डायमेंशनल शेप्स जो मुझे लगता था आपको सिखाना और समझाना बहुत ज़रूरी है। अब इतनी सारी बातें हमने जो की, इसके बेस पे हमने कुछ बातों को ऑब्जर्व जरूर किया होगा। आपने जब इतने सारे ड्राइंग देखे होंगे तो वहाँ पे आपको फेसेस, एजेस और वर्टेक्स काउंट करने की इच्छा जरूर हुई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आप कहीं पे रुके, आपने नंबर ऑफ फेसेस, एजेस काउंट किए? नहीं किए तो अभी कर रहे होगे, आप करो एक बार। तो यहाँ से हम कुछ बातें ऑब्जर्व करेंगे, वही चीज़ आपको यहाँ पर फिलिंग इन द ब्लैंक्स के रूप में आपकी बुक में दिए, जिसके ऊपर बेस क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इनको पिक किया। डन। चलो, पहले पॉइंट में देखो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। अगर आप कोई क्यूबॉइड लेते हैं, क्यूबॉइड का मतलब आप यहाँ पे ले लीजिए अपना सूटकेस, या कोई भी आपके घर में पेटी रखी होगी। पुराने समय में वो एल्यूमिनियम की पेटियां आती थी, वो आज भी हैं लोगों के घर में। या आपके घर में बेड होगा जिसके अंदर आप सामान भर के रखते हैं, या आपका बॉक्स आपके टेबल पे होगा। ये जो सारी चीजें, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्यूबॉइड का, आप भी कुछ एग्जाम्पल देना। क्यूबॉइड में टोटल 6 फेसेस हमेशा आपको देखने को मिलेंगी। अ क्यूबॉइड लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक ऐसा बॉक्स जो कि रेक्टेंगल शेप का है। इसमें 6 फेसेस होती हैं, हर फेस में 4 एजेस होती हैं, हर फेस के 4 कॉर्नर्स होते हैं जिनको हम वर्टाइसेस कहते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट इन्होंने लिख के दिया, आप देखेंगे यहां पे ये एक फेस है, 1 2, ठीक है,
3 और इन सब के अपोजिट पार्ट, तो 3 उधर भी होंगे। डन। टॉप का बॉटम होगा, फ्रंट का बैक होगा, राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में एक फेस होगा। तो टोटल 6 फेसेस है। हर फेस का अपना एक एज है। तो टोटल हर फेस में 4 एज है, फेस में एज है। लेकिन अगर पूरे फिगर में एज पूछी तो आपको उनको एक काउंट करना है। मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये वाला फिगर जो है इसमें नंबर ऑफ एजेस पूछी जाए, अगर 3D व्यू के अंदर नंबर ऑफ एजेस पूछी जाए तो ये एक एज, ये दूसरी एज, ठीक है, ये तीसरी एज, फिर ये चौथी एज और ये 5वीं एज। तो आप देखेंगे 4 ऊपर है, 4 एज नीचे होंगी। डन। इन सब के अपोजिट पार्ट होंगे। तो 4 ऊपर 4 नीचे 8, फिर ये वर्टिकल लाइंस 9, 10, 11 और 12। इस तरीके से आपने यहां पर एजेस बनाई है। देखो रेड लाइन एजेस को बता रही है बेसिकली। तो यहां पे 6 फेसेस में पूरे 3D व्यू के अंदर यहां पे नंबर ऑफ, अगर मैं एजेस की बात करूं तो एजेस जो हैं वो 12 है। 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं और 4 जो हैं वो वर्टिकल कंडीशन में है, पिलर्स जो। तो मैं कहूंगा यहां पे 12 एजेस हैं। अब बात आती है इनकी वर्टेक्स की। तो आप वर्टेक्स पे ध्यान दीजिएगा। देखिए वर्टेक्स 1, 2, 3, 4, 4 वर्टेक्स बॉटम में है और 4 वर्टेक्स उनके अपोजिट में होंगे टॉप में, ठीक है। तो टोटल यहां पर हम कहते हैं 4 वर्टेक्स नीचे, 4 ऊपर, तो एक क्यूब या क्यूबॉइड में यहां पे हम कहते हैं 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स। यही चीज आपको बाकी चीजों में कंप्लीट करनी है, दैट्स ऑल। अब देखिएगा सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, शब्दों का अनुवाद जो समझना, क्योंकि शब्दों में यहां घुमा दिया जाता है। ये देखो क्या बोला, अ क्यूब इज अ क्यूबॉइड। एक क्यूब मतलब रूबिक क्यूब, ये भी एक तरह का क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड, आप एक बॉक्स को बोल रहे थे जिसमें हर फेस रेक्टेंगल था। क्यूब के अंदर हर फेस जो है वो स्क्वायर होता है। डन। तो यहां पे ही कह रहा है एक क्यूब को भी आप क्यूबॉइड जैसा ही नजर से देखिए। यहां पर इनमें सारी लेंथ जो है क्यूब के अंदर वो सब लेंथ इक्वल होती है, लाइन सेगमेंट्स इक्वल होते हैं। इट हैज 6 फेसेस। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। ईच फेस, हर फेस में 4 एज हैं। हर फेस में 4 एज हैं और हर फेस में जो वर्टाइजेस हैं वो 4 है। अगेन वही चीज है जो ऊपर है। तो कितने वर्टाइजेस हैं? तो टोटल 4 वर्टाइजेस हैं। क्लियर है ये मेरी बात? चलिए तो यहां पे हम कर लेते हैं बोर्ड क्लियर। यहां से कर लो क्लियर। चलो ठीक है, ये हो गया क्लियर। आगे मूव करते हैं। तो सेकंड पॉइंट के बाद ये थर्ड पॉइंट पे ध्यान देना। अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगुलर पिरामिड को ट्रायंगुलर पिरामिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो बेस है वो कैसा है, तो आप यहाँ पे नोटिस करिए वो ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस है, देखो शेड किया हुआ है, तो इसको इन्होंने बेस माना है, ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगल बेस है। अब यहाँ से हर एज से एक आप देखिएगा, यहाँ से एक ट्रायंगल ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ गया, पीछे से भी एक ट्रायंगल आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे फ्रंट से भी, साइड से भी, उस साइड से भी, 3 साइड से 3 ट्रायंगल इस वर्टेक्स पे आके मीट कर रहे हैं और ये फेस है अगर, तो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर पिरामिड कहलाएगा। अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज अ ट्रायंगल एज इट्स बेस, इट इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रन। इसको टेट्राहेड्रन बोलते हैं। इसमें जो फेसेस हैं वो कितनी हैं, तो 1, 2, 3 और पीछे से 4, तो टोटल 4 फेसेस होती हैं इसमें। ठीक है, नीचे वाला तो एक ट्रायंगल है ही है, वो एक फेस है। फिर क्योंकि ट्रायंगल है और ट्रायंगल में 3 एज है, 1, 2, 3, इन तीनों एज से भी आप देखिए ऊपर की तरफ ट्रायंगल जा रहा है। डन। तो यहां से भी एक गया, इधर से भी एक गया और फ्रंट से भी एक गया, तो 3 फेस ऊपर, 1 फेस नीचे, टोटल 4 फेस। एज कितनी है? अब इस फिगर में सिर्फ एज पूछी है, हर फेस की एज नहीं पूछी है, टोटल कितनी एज है। अब आप देखिएगा,
1 2 3 जो लाइनें हैं आप उनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एजेस हैं। कॉर्नर्स कितने हैं, तो वर्टेक्स की बात हो रही है, 1 2 3 और ये 4, तो टोटल 4 कॉर्नर्स हैं। क्लियर है। और इसी तरीके से आपको इसको करना था सॉल्व। अ स्क्वायर पिरामिड हैज अ स्क्वायर एज इट्स बेस। एक स्क्वायर पिरामिड को हम स्क्वायर पिरामिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके बेस में स्क्वायर लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं ये लोग यहाँ पे, देखिए स्क्वायर लगा है, इसके बेस में एक स्क्वायर लगा हुआ है, और इससे भी जो चारों एजेस से जो आपके मैं कहूँगा जो ट्राइंगल्स है, चारों फेस चारों एजेस से जो ट्राइंगल है वो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो इस केस में भी इन्होंने पूछा है कितने फेस हैं, तो एक स्क्वायर अपने आप में एक फेस हुआ, ये स्क्वायर अपने आप में एक फेस है, नीचे बेस फेस है। अब इसकी हर एज से ऊपर एक ट्राइंगल गया, 1 2 ये 3 और सामने का 4, तो टोटल 5 फेस होंगे इसमें। एज कितनी होंगी, तो अब जितनी लाइन बनी है वो एजेस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पे 8 एजेस होंगी। डन है। तो यहाँ पे आप एक बार देखिएगा, 4 जो वर्टिकल लाइंस ऊपर गई हैं और 4 नीचे स्क्वायर के एज, तो 4 और 4 8 एजेस होंगी। कॉर्नर्स कितने होंगे, तो अगेन यहाँ पे मैं कहूँगा 5 कॉर्नर्स होंगे। क्लियर है। तो 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 वर्टेक्स होंगे एक पूरे फिगर के अंदर। तो इस तरीके से आपको इस प्रकार से आपको ये 4th क्वेश्चन मतलब 4th फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना था। डन। तो ये चीजें थी आपके बुक में जो आपको करना जरूरी था। एक 5वां और है, ये देख लो, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब देखो आप प्रिज्म को समझ पाओगे। प्रिज्म क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, लुक लाइक द शेप ऑफ अ क्लाइडोस्कोप। जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है ये एक तरह के क्लाइडोस्कोप जैसा दिखता है, इट हैज अ ट्रायंगल्स एट इट्स बेस। क्लाइडोस्कोप क्या है, बेसिकली एक आप ऐसी पाइप बना लीजिए जिसमें एक फेस ट्रायंगल है, नीचे भी ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल सर यहाँ पे कहाँ लिया, देखो ये गलत फेस को शेड किया है, ट्रायंगल ये बन रहा है यहाँ पे भी। तो ये एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल यहाँ है। अब यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल बेसिकली एक क्या पाइप होती है, उस पाइप के अंदर 2 बेस जो है वो ट्रायंगल होंगे, अंदर होलो होगी, उसके अंदर हम कलरफुल कुछ भी ऑब्जेक्ट डाल देते हैं और ऊपर से जब हम देखते हैं तो अंदर मिरर लगे होते हैं कुछ एंगल्स पे, और उनको जब हम गोल गोल घुमाते हैं तो उसमें डिफरेंट शेप्स बनते हैं। ये एक तरह का टॉय समझ लो, और ये एक तरह का टूल है जो बेसिकली फैशन डिज़ाइनर्स जो होते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स जो होते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं। तो क्लाइडोस्कोप एक तरह का टूल है, ऐसा समझ लो। बचपन में एज अ प्रोजेक्ट सिखाया जाएगा आपके स्कूल में, हो सकता है अभी 6th 7th 8th में आप लोग इसको बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर फेसेस हैं, ट्रायंगुलर बेस है, तो कितने फेस होंगे। अब देखो 2 ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगल यहाँ है, दूसरा ट्रायंगल यहाँ है, तो 2 ट्रायंगल और फिर और कितने फेस, तो ये तो 2 फेस हो गए, 2 ट्रायंगल बेस हो गए, एक यहाँ है एक उधर है, तो 1 2 3, टोटल 3 जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल मान लो। तो 3 फेस जो हैं वो वैसे हैं क्वाड्रिलेटरल टाइप के, तो 3 फेस जो हैं वो क्वाड्रिलेटरल टाइप के हैं, और 2 फेस जो हैं वो ट्रायंगल हैं। टोटल यहाँ पे 3 और 2 5 फेसेस बनेंगे। एज कितनी है, तो एज काउंट कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइंस जहाँ पे भी ड्रॉ हो रही हैं आप उनको काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे जितनी भी ये लाइंस हमने बनाई हैं ये इनकी एजेस हैं। तो 3 और 3 6, 7 8 9, टोटल 9 जो है इसमें एजेस होंगी। कॉर्नर्स कितने हैं, तो कॉर्नर्स देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे सिर्फ 6 जो हैं वो कॉर्नर्स होंगे। तो इस प्रकार से ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में आपको यहाँ पे समझाया है। आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, काउंट करके आप यहाँ पे लिखिए। तो एक फिगर बना के दे देंगे आपको, वहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स को काउंट करना है। डन। तो इतना आसान क्वेश्चन बन सकता है। थ्योरी लेक्चर में मैंने आपको ये 5 पॉइंट सिखाए हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में लास्ट में दिए हुए हैं। डन। अब आपको यहाँ से कंप्लीट थ्योरी हो गई हमारी खत्म, यहाँ पे ये लास्ट वीडियो थी।
इस पे बेस्ड आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। तो 5.1 से लेके आप 5.6 या 7 तक हैं कुछ एक्सरसाइजेस, 5.8 तक हैं, आप उनको सॉल्व करिए हर एक्सरसाइजेस का। उनका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। आप सारे सॉल्यूशंस कहीं भी अटक रहे हैं, आप सॉल्यूशन वीडियो को देखना ना भूलें। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर समझा कंप्लीट 3 डायमेंशनल शेप्स को। इतना आपकी एनसीईआरटी बुक में है जो समझना ज़रूरी है। अब आपको ये सारी वीडियोस एक अरेंज मैनर में कहाँ मिलेंगी, तो इसके लिए आप टाइप करेंगे magnetbrains.com, जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया। magnetbrains.com जब आप टाइप करते हैं तो विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट एक अरेंज मैनर में आपको सारी एनसीईआरटी बुक की थ्योरी और उसके एग्जाम उसके जो सॉल्यूशंस हैं हर एक्सरसाइज के वो सॉल्व मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉपर एक अरेंज मैनर में आपको सिर्फ वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हैं, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। कंप्लीट एजुकेशन 100% फ्री, किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको पे नहीं करना। क्वालिटी एजुकेशन, बेस्ट टीचर्स आपको सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं थ्रू ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम। तो ये 4 तरीके आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं तो आप जल्दी से वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, सो दैट नई वीडियोस जो भी आती हैं वो पहले आप तक पहुंच पाए। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप मोबाइल के थ्रू भी हमें एप्लीकेशन के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। ऐप पे भी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से भी आप वीडियोस 24/7 वॉच कर सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन। मिलते हैं एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।